जुवार पूरी रात बेचैन रहता है। पारिस की बातें बार बार उसके जहन में गूंज रही थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पारिस अचानक शादी के लिए कैसे राजी हो गई है। वो बार बार यही सोचता है कि आखिर कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पारिस ने अपने दिल की बात सबके सामने छिपा कर रखी है। दूसरी तरफ पारिस अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो जानती है कि उसके एक फैसले ने जवार को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, लेकिन वो ये भी बात जानती है कि अगर उसने अपने दिल की बात सबको बता दी तो जुवार अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, और यही वजह होती है कि वो अपने जज्बात छिपाकर हारून से शादी के लिए हाँ कर देती है। गली सुबह बहजाद बख्त पारिस से शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं तो पारिस एक बार फिर यही कहती है कि वो हारून से निकाह करना चाहती है। जुवार ये बात खामोशी से सुन लेता है, लेकिन इस बार भी पारिस का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बात करने का, ताकि जुवार इसकी वजह से अपने खानदान के खिलाफ ना हो जाए। इधर हारून मुसलसल पारिस को देख रहा होता है। उसे महसूस होने लगा है कि पारिस के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि हकीकत जाने बगैर वो ये निकाह नहीं करेगा। कुछ देर के बाद हारून को मौका मिलता है और वो जुवार से अकेले में बात करता है। जुवार पहले तो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन हारून उसकी खामोशी और उसकी आंखों में छिपा दर्द देख कर सब कुछ समझ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि पारिस और जुवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों खानदान की खुशी के लिए खामोश हैं। इधर निकाह की तैयारियां जारी होती हैं। घर में सब लोग खुश थे, लेकिन पारिस और जुवार एक दूसरे से नजरें चराते हैं। बिलाखिर निकाह का वक्त आ जाता है। सब लोग हाल में जमा हो जाते हैं। मौलवी साहब निकाह की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उसी लम्हे हारून सबके सामने उठकर खड़ा हो जाता है। हारून प्रसकून लहजे में कहता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी की मजबूरी को अपनी खुशी नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। बहजाद बख्त और एजाज साहब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर हारून ने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया। हारून फिर पारिस की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम दिल से उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। तुम सिर्फ अपने और मेरे खानदान की इज्जत की खातिर ये कुर्बानी दे रही हो। ये सुनते ही पारिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त जुवार आगे बढ़ता है और हारून से कहता है कि अगर पारिस ने तुम्हारा इंतखाब किया है तो तुम इसके फैसले की इज्जत करो। लेकिन हारून जवाब देता है, पारिस का यह फैसला नहीं, इसकी मजबूरी है और मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि हारून को उस बात का अंदाजा हो चुका है कि पारिस इसके साथ खुश नहीं है, और रेशम भी जिस तरह दरगाह में मांगती है और रोती है, तो रेशम को भी इस बात का एहसास हो गया है कि जुवार इससे नहीं बल्कि पारिस से मोहब्बत करता है। जुवार सिर्फ अपने बाप की खुशी की वजह से खामोश है, क्योंकि उसके बाप ने जुवार की बचपन ही से रेशम के साथ मंगनी का वादा एजाज साहब को दे रखा था। वद्दैन होने के नाते उन्हें अपने बच्चों की खुशी का एहसास होना चाहिए और अब उन्हें हथियार डाल देने चाहिए। मेरी राय के मुताबिक हारून की शादी रेशम से होनी चाहिए और पारिस की शादी जुवार से करवा देनी चाहिए।